जामिया हमदर्द नाम तो सुना ही होगा, तो क्या ये बीटेक के लिए ठीक है? इट इज़ जस्ट अ मेडिकल कॉलेज या फिर इससे टेक्निकल या में फ्यूचर बनाना ठीक रहेगा? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जामिया हमदर्द के डिटेल रिव्यू लेंगे और जानेंगे इसका प्रॉज एंड कॉन्स, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका यहाँ से बीटेक करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 1904 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। और अगर मैं इसके ग्रेड की बात करूँ तो नैक ए ग्रेड इसको मिला हुआ है। 1906 में ये हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें जो कोर्सेज लाए गए थे वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज थे, लेकिन आगे चलते इसमें बीटेक से लेके हर तरह का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। क्या फीस रहती है, कैसा रहेगा, इन सब के बारे में हम आगे बताएंगे। ये हो गई ओवरव्यू की बात। कॉलेज की वाइब थोड़ी डिसेंट है, मिक्स्ड क्राउड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिसेंट सा है। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक हम बीटेक को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आपको और किसी कोर्स के बारे में जानना है या फिर और किसी कॉलेज के बारे में जानना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम बीटेक की बात करें तो 180 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है बीटेक के लिए। बाकी अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ बीटेक में, तो आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री विद अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, लाइक केमिस्ट्री की जगह अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में भी 50% आ रहे होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे इजीली, एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस की बात करूँ, मोड ऑफ एडमिशन, तो जेई के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। 12th के स्कोर के बेसिस पर, लाइक अगर आपके 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा तो उसके बेसिस पर भी डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। और CUET के बेसिस पर भी होता है किसी कोर्सेज में। एंड वन मोर थिंग, लाइक ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो जेई की डेट एक्सटेंड हो गई, CUET की डेट एक्सटेंड हो गई, तो अगेन 12th के बेसिस पर ये डायरेक्टली भी एडमिशन ले लेते हैं उन बच्चों का जिसका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा 12th में। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस बीटेक के लिए 5 से 6 लाख तक लग जाती है। मेडिकल कोर्स के लिए थोड़ी हाई फीस जाती है, MBA के लिए भी काफ़ी हाई फीस यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और किसी कोर्स के बारे में जानना है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उसके फीस के बारे में पूछ सकते हैं। अब बीटेक का तो हो गया, ये हो गया कोर सब्जेक्ट। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी को करना है तो उसके अगर मैं सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 30 सीट्स रहती है AI वाले स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन प्रोसेस वही सेम, 12th के बेसिस पर, 12th के ग्रेड के बेसिस पर, जेईई मेंस के बेसिस पर, CUET के बेसिस पर डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहता है, फिजिक्स, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री विद एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर केमिस्ट्री को हटा के कोई और भी सब्जेक्ट हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हुआ, अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ, उसमें मिला के अगर आपके 50% आ रहे होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहता है। बाकी अगर BCA की बात करूं, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके टोटल सीट्स जो अवेलेबल रहते हैं तो 170 सीट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस अगेन वही सेम रहता है, इसमें जेईई मेंस नहीं, 12th प्लस CUET के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। अब मेन प्लेसमेंट्स, अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट जो रहा है 3.5 से 4.5 लाख पर एनम के आसपास इसका एवरेज प्लेसमेंट रहता है। हाईएस्ट जो अभी तक इसका प्लेसमेंट गया है वो 12 लाख पर एनम गया है। तो ये था प्लेसमेंट की बात। बाकी अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं कि क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, तो देखो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो देखो इसमें तुम्हें डिसेंट सा प्राइस मिल जाएगा। डिसेंट से प्राइस में आप डायरेक्टली बीटेक कर पाओगे अगर आपका स्कोर सही रहेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा फीस इसकी नहीं है जैसे अदर कॉलेजेस में रहता है, 10 से 20 लाख तक का फीस का रहता है, तो उतने फीस में आप कर पाओगे। उतना फीस लगा के ROI भी ठीक ठाक ही निकलेगा, जितना आपका फी लग रही है उसके अकॉर्डिंग ROI ठीक निकल जाएगा, अफोर्डेबल पड़ जाएगा। प्लस इसमें सेंट्रल टैग भी इसको मिला हुआ है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट की थोड़ी अच्छी वैल्यू हो जाएगी। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखो लिमिटेड यहाँ पे एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा, टेक एक्सपोजर थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे जो टारगेट किया जाता है ज़्यादातर मैकेनिकल वालों के लिए, मतलब ऐसा बोला जाता है भी तो मैकेनिकल वालों के लिए
थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लाइक प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू टेक वालों को थोड़ा लाइक यहाँ पे टेक एक्सपोजर आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हम कंसिडर कर सकते हैं। माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या है कि हमें यहाँ पे बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपका हो जाता है, 12th में अच्छी ग्रेड आई है, जेईई में अच्छी ग्रेड आई है, CUET का ठीक ठाक स्कोर रहा है, कहीं और नहीं हो पा रहा, आप सिर्फ इसी साइड देख रहे हो, थोड़ा जहाँ पे डिसेंट सा प्लेसमेंट हो, क्राउड मिक्स्ड हो, तो आप ले सकते हो उसको। बाकी अगर आपको और किसी कॉलेज के बारे में जानना है, इतने ही फीस में कहीं और कॉलेज में मिल जाए जहाँ का टेक एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट कॉलेजेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी और किस कॉलेज के बारे में जानना है कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अभी हम वीडियो को करते हैं खत्म। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।